वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी एग्रीकल्चर पार्ट सेकंड। आज हम डिस्कस करते हैं शीप फार्मिंग के बारे में। भेड़ उत्पादन एक फायदे का सौदा है। अक्सर ये देखा गया है कि शीप से हमें वूल, साथ साथ में रेगुलर इनकम, दूध का उत्पादन और लैम्बिंग की एक्स्ट्रा इनकम होती है। और शीप मैन्योरिंग के बारे में बात करें तो देखा होगा आपने कि गर्मी में या स्केर्सिटी में शीप फार्मर जो होते हैं वो माइग्रेट करते हैं। राजस्थान से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कहीं एमपी और कई बार हिमाचल प्रदेश तक अपनी भेड़ों को चराने के लिए जाते हैं। वहाँ पर हरा चारा आसानी से मिल जाता है और फ्री में इनको ये सुविधा मिलती है। इसके बदले में, इसके एवज में, जहाँ पर भी ये रुकते हैं रात को, वहाँ अपना खेत होता है या फिर जिस भी लैंडलॉर्ड की ज़मीन होती है वहाँ पर रात को जब भेड़ रुकती है उसके कई जगह तो पैसे भी एक्स्ट्रा इनको मिल जाते हैं, क्योंकि इनसे होने वाली मेंगनी और जो यूरिन होता है उससे एक तरह से फर्टिलाइज़र का काम करती है। तो शीप मैन्योरिंग अपने आप में फर्टिलाइज़र के रूप में और ये काफ़ी फ़ायदा देती है। मेंटेनेंस इसके लिए बहुत कम होता है, ज़्यादा इसको मैनेजमेंट की, घर बनाने की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये कई इजी लो कॉस्ट में भी इसको पाल सकते हैं। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात, नेचुरल कंट्रोल ऑफ वीड्स। शीप जो है वीड्स को खा के अपना गुजारा कर लेती है, इसलिए नेचुरल कंट्रोल ऑफ वीड ये इसको माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये कन्वर्ट ऑफ वेस्ट फीड इनटू द प्रॉफिटेबल पास्चर। सबसे सिंपल सोर्स था, क्रैब्स को प्रोटीन एंड फैट्स को जल्द कन्वर्ट करती है और शिप को हम आसानी से कम चारा दाना दे करके पाल सकते हैं। ज़्यादा पेड़ों को नो डैमेज होती, पेड़ों को भी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाती। बकरी के कंपेयर में ये ज़्यादा बकरियों ऊपरों पे चढ़ जाती है, लेकिन ये नहीं जा पाती है। ब्रीड शिप की कई सारी ब्रीड है, राजस्थान में ही अधिक ब्रीड फेमस है। जैसे कि 40 ब्रीड बताई गई है वैसे तो कॉमन, लेकिन राजस्थान की जो ब्रीड है वो इंडिजिनस ब्रीड जो बांटी गई है। जैसे इसमें राजस्थान की चोकला है, नाली है, मारवाड़ी है, जैसलमेरी है, बीकानेरी ब्रीड है। ये काफ़ी फेमस है। चोकला का नस्ल के कालीन अच्छे बनते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑस्ट्रेलियन ब्रीड मेरिनो और रेम्बुलेट फेमस है। जैसा आप फोटो में देख रहे हैं, डिफरेंट ब्रीड का पहले चोकला ब्रीड है जिसका चेहरा काला और सफ़ेद बॉडी होती है। और इस तरह से हम दांतों से इसकी एज का पता लगाते हैं, जो दांत वाले चैप्टर में मैंने डिस्कस कर रखा आपसे। फीडिंग जो नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए फूड रिक्वायरमेंट बहुत कम होता है, ग्रेजिंग से काम चलाती है। ग्रेजिंग की विशेषता ये होती है कि ये फसल कटने के बाद जो रेजिडुअल बचते हैं, पत्तियाँ और थोड़े बहुत जो जैसे बाजरे ज्वार कड़वी के बाद में जो चारा बचता है उसी में चर के अपना ग्रेजिंग करके काम चल जाती है। इसको अपन हरा चारा दें तो इसका अच्छी ग्रोथ होती है। 102 किलोग्राम पर डे इसको अपन हरा चारा दें और थोड़ा बहुत ग्रेन देंगे तो ज़रा अच्छा रहेगा। विशेष रूप से गर्भावस्था में इसको जरूरत पड़ती है एक्स्ट्रा आहार की, दाने की। 5 महीने का गर्भकाल होता है, उस समय हरा चारा दाना देने साल्ट की जरूरत पड़ती है। 110 ग्राम पर डे के हिसाब से 11 से 15 महीने प्रेगनेंसी में 11 से 15 वीक की प्रेगनेंसी में, यानी तीसरे महीने से आपको देना है। और 225 ग्राम 16वें वीक से देना है। लास्ट एडवांस प्रेगनेंसी इसको बोलते हैं। उसमें जब बच्चा हो जाता है तो उस समय सकलिंग के समय विशेष आवश्यकता पड़ती है।
जिससे लैम्प की ग्रोथ भी अच्छी हो और उसको मिल्क का प्रोडक्शन भी सही रहे। लैम्बिंग के समय विशेष रूप से ध्यान रखना है। ब्रीडिंग का नेचुरल ब्रीडिंग, आर्टिफिशियल एआई भी कराते हैं, लेकिन नेचुरल ब्रीडिंग ही ज़्यादा चलती है इसमें। और 30 से 45 भेड़ों पर एक रेम की जरूरत पड़ती है। प्रेगनेंसी का साइन, सिंपल साइन होते हैं इसके प्रेगनेंसी में। जो नॉर्मल भेड़ से तेज़ी से बढ़ती है उसका वजन बढ़ने लग जाता है, और साथ साथ में फ्लोक से अलग हो जाती है, जब इनको कुरेदने लगती है तब समझ लो कि प्रेगनेंसी का साइन है। प्रेगनेंसी के साथ बाद में ध्यान रख लो कि लैम्बिंग करते समय शुरू के जो है स्टार्टिंग के टाइम पे ध्यान रखना, विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। और बच्चे को 48 घंटे यानी 2 दिन स्टार्टिंग के मोस्ट क्रिटिकल होते हैं, उसमें नेवल ऑपरेशन, उसको हटाना, फीडिंग देने की जरूरत पड़ती है इसको अच्छा, और 10 दिन तक अच्छा आहार चारा दाना देवें। और लैम्प को भी कास्ट्रेशन कर देना चाहिए करीबन दूसरे सप्ताह में। डोकिंग का मतलब पूंछ काटना। तीसरे में तो विनिंग कर देते हैं। सप्लीमेंट एक्स्ट्रा देना चाहिए। और पैरासाइट को मारने के लिए लैम्प के पैरासाइट वगैरह में कॉपर सल्फेट का छिड़काव करना चाहिए। तो लैम्बिंग ही आगे जाके हमारा अच्छा वो बनेगा फ्लोक, इसलिए लैम्प को फीड की जरूरत हमें